कौवा जंगल में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे भोलू नाम के उल्लू पर पड़ती है। कालू उसका मजाक बनाकर कहता है, ओ दिन के अंधे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोलू उसे देख तो नहीं पाता, पर उसकी इतनी कठोर आवाज़ सुनकर वो समझ अवश्य जाता है कि यह कौवा है। कौवे भाई, मैं खाने की तलाश में घर से दूर निकल आया था। जब तक मैं अपने घर वापस लौटता तब तक सुबह हो चुकी थी और मुझे नजर आना बंद हो गया। क्या तुम मुझे वापस मेरे घर छोड़ने में मेरी मदद करोगे? मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ और ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम। अपना रास्ता नापो और दफा हो जाओ यहाँ से। कालू, तुम मेरी मदद कर दो, मैं भी कभी न कभी तुम्हारी मदद कर दूंगा। चुप कर उल्लू के पट्टे, नजर कुछ आता नहीं है और चला है मेरी मदद करने। तुझे बोला ना, मेरे पास टाइम नहीं है, चल निकल यहाँ से। भोलू बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। वह धीरे धीरे चलकर एक झील के पास पहुंच जाता है। वहीं गुगली और पीकू भी थे। सुनो जी, देखो कितना प्यारा उल्लू है, चलो इससे बातें करते हैं। हाँ हाँ गुगली, क्यों नहीं। आपका नाम क्या है? आप दिन में यहाँ कैसे? जी मेरा नाम भोलू है। मैं रात को खाने की तलाश में घर से निकला था। सुबह हो गई, कहीं खाना नहीं मिला, इसलिए भटकता भटकता यहाँ आ पहुँचा। आप कौन हो? जी मैं गुगली और ये मेरा पति पीकू है। क्या तुम मेरा घर ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ भोलू, क्यों नहीं। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे पीछे कालू मिला था, उसने मेरी खूब बेइज्जती की। कोई बात नहीं भोलू, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। भोलू अपने घर तक की रास्ते की सारी निशानियां उन्हें बता देता है। अंत में वे भोलू के घर पहुंच जाते हैं और भोलू दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। दिन गुजर रहे थे, लेकिन बारिश न होने की वजह से जंगल का अनाज खत्म होने वाला था और भूख से परिंदे मरने लगे थे। पीकू, भूख लगी है, क्या करें? जंगल में कहीं खाना नहीं बचा। गुगली, तुम्हें वो जंगल याद है जहां हम भोलू को छोड़कर आए थे? उस जंगल में मैंने बहुत फलों के पेड़ देखे थे, लेकिन वह बहुत दूर है। तो क्या हुआ पीकू, दूर है तो? यहाँ तो हम भूख से वैसे भी मर जाएंगे, चलो चलते हैं। ठीक है गुगली, चलो। अरे वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट हैं, पेट भर गया। ये जंगल भी कितना सुंदर है। हाँ गुगली, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब चलो, हमें अपने घर चलना चाहिए। चलो पीकू। गुगली और पीकू रास्ता भटक जाते हैं और रात का अंधेरा होने लगता है। गुगली, हम रास्ता भूल गए हैं और देखो अंधेरा हो गया। इस जंगल के पक्षी कहीं हमें अपना भोजन ना बना लें। तुम सही कह रहे हो पीकू। अरे, ये तो गुगली और उसका पति पीकू हैं। ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं जाके पूछता हूँ। गुगली, तुम दोनों यहाँ कैसे? भोलू, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम रास्ता भटक गए हैं। हमारे जंगल का अनाज खत्म हो गया था,
हम यहाँ खाना खाने आए हैं। ठीक है गुगली, अब मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे जंगल के रास्ते तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि अंधेरे में मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चलो मेरे साथ। धन्यवाद भोलू, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ठीक है, अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अगली सुबह गुगली और पीकू जंगल में मस्ती कर रहे थे, तभी कालू वहां आया। अरे तुम दोनों इतने खुश कैसे हो? मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। वे कालू को सारी सच्चाई बता देते हैं। ठीक है गुगली, मैं उस जंगल में जाकर फल खाकर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत फल हैं, मैं जल्दी फल खाता हूँ। 2 दिन से भूखा था, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं कुछ देर यही विश्राम करता हूँ और फिर अपने जंगल वापस जाऊंगा। कालू को बहुत गहरी नींद आ जाती है। जंगल में घना अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या, मैं इतनी देर कैसे सोता रहा? यहाँ तो अंधेरा हो गया है। वापस जंगल जाने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा। इस जंगल के जानवर ने देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कालू के बहुत रास्ता खोजने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया। इतने में ही भोलू वहां आ जाता है। कालू उससे मदद मांगता है। इस पर भोलू कहता है, उस दिन मैंने मदद मांगी थी, तूने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। और वैसे भी कालू, मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भोलू की बातें सुनकर कालू का सर शर्म से झुक जाता है और कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भोलू से माफी मांगता है। नहीं कालू, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मैं तुम्हारी बिल्कुल सहायता नहीं करूंगा। ये कहकर भोलू वहां से चला जाता है और कालू बस देखता रह जाता है। कालू के साथ आगे क्या हुआ? कालू को किसी जानवर ने खा लिया या वह अपने जंगल वापस पहुंच गया? यह देखने के लिए इसका भाग 2 जरूर देखें। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।